अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़। मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज एक बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। यूरोप से हटके एशिया में भी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंट्रियां हैं, जिस कंट्री की आज मैं आपको इंफॉर्मेशन देने लगा हूं। ये एक ऐसी कंट्री है जिसके वीज़े की प्रॉब्लम नहीं, वर्क की प्रॉब्लम नहीं, और उनकी करेंसी भी ज़बरदस्त किस्म की करेंसी है। मतलब अगर उन्होंने अमेरिकन डॉलर लेना है, उनका भी डॉलर है, वो अपना $1.36 देंगे तो उनको अमेरिकन $1 मिलता है। मतलब कि काफ़ी हाई करेंसी है उनकी भी। कौन सी कंट्री है वो एशिया की कंट्री है ब्रुनेई। नाम शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना तो गूगल करें, मैप्स में देखें। बहुत अच्छी जगह है वो, और उसका वीज़ा बहुत आसान है मिलना। इंडिया वालों के लिए भी आसान है, लेकिन जो उनकी शराइत हैं इंडिया के लिए और बांग्लादेश के लिए, वो ये है कि उनको इनविटेशन लेटर चाहिए। और अगर पाकिस्तान वाले भी इनविटेशन लेटर ले लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा इसकी जो वीज़ा फीस है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम वीज़ा फीस है इसकी। तकरीबन $20 जो हैं वो बनते हैं इसकी वीज़ा फीस के। अगर उसको हम कैलकुलेशन करें, अंदाज़ा है मतलब $20। नॉर्मल तो $6 है, लेकिन $20 इस साल उन्होंने किए हैं। और इसकी रिक्वायरमेंट भी मैं बताता हूँ कि क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है इनकी। अच्छा, रिक्वायरमेंट बताने से पहले मैं ये बता दूं कि ब्रुनेई में अगर आप विजिट वीज़ा लेके जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा लेके जाते हैं, तो उसको आप कन्वर्ट करा सकते हैं वर्क वीज़े में। इस कंट्री के अंदर 80% मुस्लिम रहते हैं और 20% दूसरे लोग रहते हैं। इसलिए वहाँ पे आपको खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं। आंखें बंद करके जिस मर्जी रेस्टोरेंट में जाएं, आपको हलाल फूड मिलेगा। हमारे यहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम लोग तो नहीं जाते रेस्टोरेंटों में, सिवाय इसके कि हम या तो टर्किश रेस्टोरेंट है उस पर चले जाते हैं, बाकी जर्मन रेस्टोरेंट पे हम लोग नहीं जाते, क्योंकि हमारे खाने के लिए वहाँ कुछ नहीं होता। तो ब्रुनेई में ये आपको सहूलत है कि आप जिस मर्जी रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, मुसलमानों को ख़ास तौर पर, कि उनके खाने के लिए सब कुछ है, सब कुछ मिलेगा। तो इसके बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, ये इंडस्ट्री कंट्री है, बड़ा अच्छा बिजनेस है वहाँ पे। बिजनेस को करना चाहे तो बिजनेस भी आप लोग कर सकते हैं, जॉब करना चाहे तो जॉब की भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा है कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है वहाँ पे, और वर्कर की भी उनको ज़रूरत रहती है। आप वहाँ पे जाएंगे, मैं वहाँ पे जा चुका हूँ, मैंने जो देखे हैं फॉरेनर वहाँ पे ज़्यादातर जो हैं वो फिलिपाइन के लोग हैं, नेपाल के लोग भी हैं वहाँ पे, फिलिपाइन के लोग बहुत ज़्यादा हैं, इंडोनेशियन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे काम करने वाले, क्योंकि वो उस कंट्रियों के साथ ये कंट्रियाँ लगती हैं। और अगर वो लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं अच्छी सैलरी पे, और बहुत अच्छी सैलरी है इसकी, कम से कम अगर हम अमेरिकन डॉलर्स में बात करें तो 2000 कम से कम एक वर्कर की जो है वो सैलरी है, $2000।
और अगर आपको वहाँ पे देर हो जाती है, लॉन्ग वर्क है आपका, तो उसके साथ साथ आपकी सैलरी भी बढ़ती है, फिर उसके बाद आपका स्केल आ जाता है। अगर आपके पास कोई हुनर है तो उसकी सैलरी उससे भी ज़्यादा है। यहाँ पर यूरोप में जो है $2000 हर नॉर्मल वर्कर की सैलरी नहीं है। अगर कोई कहता है तो गलत कहता है। नॉर्मल वर्कर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी हुनरमंद आदमी की बात नहीं कर रहा। हुनरमंद आदमी जो है वो यूरोप में वो तो बहुत पैसे कमा लेता है, $8,000 भी कमाता है। जैसा कि मोटर मैकेनिक है, डेंटर पेंटर है, इस किस्म के जो भी मतलब हाथ वाला काम जानते हैं, वो ज़्यादा उनकी इनकम है, उनकी सैलरियाँ ज़्यादा हैं। तो वहाँ पे कम से कम जो सैलरी है वो $2,000 उनकी सैलरी है स्टार्ट में। और विजिट वीज़ा जो जो विजिट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा है, इसको आप कन्वर्ट करा सकते हैं। आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए, वो आपको आसानी से मिल जाता है। किसी भी फर्म में आप जाते हैं या आपका कोई जानने वाला है तो वो आपको वहाँ से ऑफर लेटर ले देता है, और वो आपका वीज़ा जो होता है, टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा, वो उसमें तब्दील हो जाता है। उनको कोई एतराज़ नहीं होता। अच्छा जी, नंबर 2 बात रह गई है इनविटेशन लेटर की। तो इनविटेशन लेटर से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। अगर आपको इनविटेशन लेटर चाहिए तो आप किसी भी बरोनाई में किसी भी ट्रैवल एजेंट से रब्ता करें, ईमेल लिखें, उनको कहें जी मुझे इनविटेशन लेटर चाहिए, तो वो इनविटेशन लेटर आपको दे देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी कीमत है वो $120 है। ठीक है, जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा कि इंडिया वालों को लाजमी इनविटेशन लेटर चाहिए, तो इंडिया वालों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनविटेशन लेटर का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ओनली $120 उसकी फ़ीस है। कोई ज़्यादा भी मांगे तो उसको आप कह सकते हैं जी $120 है इसकी फ़ीस। और कुछ लोग 120 भी नहीं मांगते, वो $100 कहते हैं जी ठीक है आप $100 दे दें, हम आपको फिक्स कर देते हैं या बाई पोस्ट बाई कोरियर आपको सेंड कर देते हैं। तो इसलिए आपको जो है इनविटेशन लेटर से नहीं घबराना। तो आते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की तरफ। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो जी सबसे पहले आपको चाहिए आपका पासपोर्ट, एक नॉर्मल चीज़ है, 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। होटल की बुकिंग चाहिए आपको। होटल की बुकिंग भी आप इजीली खुद कर सकते हैं, किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं बुक करना आता होटल तो किसी ट्रैवल एजेंसी के पास चले जाएं, वो आपको बुकिंग करवा देगा। शायद उनकी कोई फ़ीस हो, वो फ़ीस लेकर आपको बुकिंग करवा देगा। तो उसी से आप कहें जी मुझे इनविटेशन लेटर चाहिए, तो उनको सब पता होता है कि कैसे लेना है। वो वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके आपको इनविटेशन लेटर भी दे देते हैं, मुकवा देते हैं मतलब। अच्छा जी, होटल बुकिंग चाहिए और आपको चाहिए एक ट्रैवल प्लान चाहिए, जो कि हर विजिटर को ट्रैवल प्लान की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। इसके लिए आपका जो सीवी है वो उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, वहाँ जाकर अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आपको आपकी जो है सीवी उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि अमेरिकन स्टाइल में आप लिखेंगे, अपनी सीवी बनाएंगे या बनाकर साथ ले जाइए फाइल में। तो ये आपको वीज़े के लिए सीवी की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा जी, ट्रैवल प्लान हो गया आपका, ये भी मैंने बता दिया आपको, इनविटेशन लेटर का बता दिया। और इसकी सैलरी बहुत अच्छी जो है वो मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि जब भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है तो मैं उसको साथ साथ में लिख लेता हूँ, और कुछ जो है वो दिमाग में रह जाती हैं बातें कि मैं फौरी तौर पे वो बता देता हूँ।
अच्छा जी, इसके अलावा आपको और कोई चीज़ नहीं चाहिए आपने वीज़े के लिए? अच्छा, इसका एक सिर्फ है कि आपने जाते ही, अगर आप विज़िट वीज़े पे ये जाते हैं या टूरिस्ट वीज़े पे जाते हैं, तो आपको जाते ही जो है वो जॉब लेटर जो है वो उसकी कोशिश करें। कुछ जानने वाला है तो वो आपको उसी वक्त डायरेक्ट जो है उस कंपनी में ले जाएगा जहाँ से आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद मैं करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। यूरोप से हटके है और बहुत अच्छा चांस है ये भी एशिया के अंदर। और इसके अलावा अगर कोई मैं बात छोड़ जाऊं और आपके दिमाग में कोई बात हो तो आप मुझे इंस्टा पे रब्ता करके मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको वो बता सकूं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, आबाद रहिए।